जो बुनियादी चीज है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिकुम व तिलावतिल कुरान, कि अपने बच्चों को 3 चीज सिखाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में डालो। कुरान की तिलावत अपने बच्चों को सिखाओ। आज मुआशरे का जायजा ले लिया जाए, हमारे घरों का जायजा लिया जाए और मौजूदा वक्त में हमारे सूबे की जो हालत है, मुल्क की जो हालत है, वो किसी की नजरों से पोशीदा नहीं है। अभी इलेक्शन करीब गुजरा है। सारे लोगों के बाद, इलेक्शन के बाद लोगों के बीच एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग कहते हैं अब क्या होगा, अब इसकी हुकूमत है, अब ये होने वाला है, न जाने कब किसकी बारी आ जाए, न जाने कब किसका घर तोड़ा जाए, न जाने अब कौन जो है उस फिरऔन हुकूमत के जुमरे में कौन सी मस्जिद आ जाए, कौन सा मदरसा आ जाए, कौन सा मजार आ जाए। ये सारे लोग इन सारी खबरों को जानते हैं, लेकिन नहीं साहब, हम तो वही बेराह रवि के शिकार हैं। हमें तो सिर्फ कव्वाली के महफिल में जाना अच्छा लगता है, हमें तो सिर्फ इंटरटेन के महफिलों में बैठना अच्छा लगता है, हमें तो चाय के अड्डे में बैठ करके 10, 15, 20, 1-2 घंटा तक चुगलखोरी और गीबत की महफिल जो है, यानी महफिल की जमा करके हमें जो है सिर्फ गीबत, चुगलखोरी और बुराई करने में मजा आता है। हमें क्या मतलब हो गया है कि हम इन जैसे महफिलों में आकर के अपने दीनों दुनिया को संवारने के लिए इन जैसे उलमाए कराम के गुफ्तगू को सुन करके अपने दीनों दुनिया के तमाम तर मनाजिल को, अपने दीनों दुनिया के तमाम तर तेवर को जो है बदलने की कोशिश करें। मैं कहना चाहता हूं, जाहिर सी बात है, आज के डेट में इलेक्शन अभी करीब गुजरा है। लोग कहते हैं कि फला अगर आ जाता तो हम लोग अच्छा रहते, फला आ गया तो अब हम अच्छा रहेंगे, अब अच्छा माहौल होने वाला है, अब अच्छे माहौल को हम देखने वाले हैं। यकीन जान लीजिए, अगर हम अजमत रफ्ता को वापस लाना चाहते हैं तो अजमत रफ्ता को हम वापस इलेक्शन जीत करके नहीं ला सकते हैं, बल्कि खुदा की कसम अजमत रफ्ता को अगर हम वापस ला सकते हैं तो यकीन जान लीजिए, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलने के लिए तैयार ना हो जाए। और यकीन जान लीजिए, जब हमारी कौम अपनी हालत बदलने के लिए तैयार हो जाए तो इसी कौम की तारीख ये रही है कि शायर ने कहा है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन नहीं साहब, आज हमारे अंदर बेदारी नहीं है। आज हमारे अंदर, हमारे इलाके में बहुत ज्यादा कसरत के साथ जलसे होने के बावजूद जाहिर सी बात है, जलसे में हम सिर्फ जो है मस्ती के लिए पहुंचते हैं। कोई जो है कॉमेडी वाला, कॉमेडी कहने वाले खतीब आ जाएं, हंसने हंसाने वाले लोग आ जाएं, तो हम जाना वहां जरूरी समझते हैं। बस थोड़ी देर तक के लिए हंसने हंसाने की महफिल जमा करके वहां से हम निकलते बनते हैं। जरा आइए, मैं जिस कुरान करीम की आयत के टुकड़े की तिलावत किया हूं और जिस नाम से आज का ये जलसा मौसूम है, यानी गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तो मैं कोशिश करूंगा कि गौसे पाक की सीरत बयान करके आपके बीच इस्लाह के तौर पर कुछ पैगाम आपके बीच गोश गुजार करने की कोशिश करूं। हज़रात आइए, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यकीन जान लीजिए, आज हम सच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, आलिमों के साथ बैठने का अब लोगों का मिजाज खत्म हो गया है। चोर चुट्टे लफंगे गुंडे मवाली के साथ हमारे बच्चे अगर घूमते हैं, घर वाले भी समझते हैं हमारा बच्चा अब कामयाब हो गया है। मेरे बच्चे के ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों के साथ हो गए हैं, मौलवी मौलाना के साथ बैठेंगे। ये मौलवी मौलाना आलिम लोग सिर्फ नमाज पढ़ने की बात, नेकी की रास्ते पर आने की बात, चोर चोटे गुंडे मवाली के साथ रहने को हम अपने आप को भी फख्र समझते हैं। समाज भी कहता है इसके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं, इसके ताल्लुकात अच्छे अच्छे लोगों से हैं। हज़रात आइए, यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, अगर अल्लाह ने ये दुनिया दी है तो आप ये मत समझ लीजिए कि आप अपनी तबीयत के मुताबिक जितनी चाहेंगे जिंदगी गुजार करके आप यहाँ दुनिया से चले जाएंगे, आपके साथ कोई हिसाबो किताब का मामला नहीं होगा।
माज़अल्लाह। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, जरा इसको आप पॉजिटिवली तौर पर सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तो वही खुदाए ताला जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाला है। यकीन जान लीजिए, जिस गौसे पाक के गए हुए न जाने हजारों साल का जमाना गुजर गया, आज के डेट में हमारे घर से हमारे रिश्तेदार गुजरते जाते हैं, हमारे अपने जब इस दुनिया से चले जाते हैं, मेरा बाप जाता है, दादा जाते हैं, यकीन जान लीजिए जब अपने जाते हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को, जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल को, जिन्होंने हमारे फ्यूचर को कामयाब पर करने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं कर गुजरा, लेकिन जब वो अपने हमारे घर से चले जाते हैं, 1-2 साल के अंदर उनको भुला दिया जाता है। बहुत ज्यादा अगर औलादों के अंदर वफा है तो 1-2 साल तक उनके नाम पर ईसाले सवाब, उनके नाम पर ईसाले सवाब के काम, उनके नाम पर जो है यानी कारे खैर का एहतमाम, फिर 1-2 साल के बाद तो जो है उनका नाम तक भुला दिया जाता है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि गौसे पाक सैयदना बड़े पीर गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, आखिर वजह क्या है कि उनके गुजरे हुए, उनके इस दुनिया से रूपोश हुए, हमारी नजरों से ओझल हुए, 1000 से जाइल का साल गुजर गया, 1000 से तकरीबन 1000 साल से का ज्यादा जमाना गुजर गया, लेकिन आखिर वजह क्या है कि आज उनके घर, उनके नाम पे घर घर में फातिहा का एहतमाम, उनके नाम पे घर घर में लोग जो है लंगर का एहतमाम करते हैं, उनकी बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो जीता है अपनों के लिए वो इस दुनिया के अंदर भुला दिया जाता है, जो जीता है अपनों के लिए उसका नाम कुछ दिनों के अंदर ही लोग भुला देते हैं। लेकिन खुदा की कसम, जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जब वो जीता है रब के लिए, मरता है रब के लिए, तो इस दुनिया से जाने के बाद वो दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर से भुलाया नहीं जाता है, मिटाया नहीं जाता है, बल्कि दिन गुजरते जाते हैं, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत बंदों के दिलों में अता फरमाता जाता है। जरा जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। मुझे मालूम है कि तकरीर अब लोग सुनना कहाँ चाहते हैं, 2-4 लोग धीरे धीरे उठना शुरू किए हैं, 2-4-5 लोग बच जाएंगे, तब हमारे जो मुझसे हर एतबार से बड़े हैं, सीनियर हैं, अल्लामा शाहनवाज साहब किबला आएंगे। खैर कोई बात नहीं, सारे लोग चले भी जाएंगे, 2-4-10 माएँ बहनें रहेंगी, तो 10-15 मिनट में और आपकी खिदमत कर लूं, फिर मेरे बाद अल्लामा शाहनवाज साहब खिदमत करेंगे आपकी, आपके बीच कुछ बेहतर आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, पैगाम देने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, अल्लामा शाहनवाज साहब जानते हैं तकरीर कोई आलिम करता नहीं है, बल्कि तकरीर उनसे करवाई जाती है। उलमाए कराम का काम होता है कि आपके नब्ज पर हाथ रख करके वो आपके एहसासात को बेदार करे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम और आप सुनेंगे ही नहीं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, तो सुनाया किसको जाएगा? बताइए, ये कितनी बड़ी अजीब बात है कि 22 की सरजमीन हो, जिस सरजमीन में न जाने कितने उलमा हैं, हम आप अगर गिनना भी चाहेंगे तो गिन नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे हजरत अल्लामा शमशीर साहब की न जाने 1 महीना से मुसलसल अनथक मेहनत किए, यानी मुकम्मल कोशिशों के बाद कितनी रातों की नींद कुर्बान किए, कितने दिन ये रास्ता चले, पैदल चले, लोगों से 10 रुपए 20 रुपए इकट्ठा किए ताकि अपने समाज के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के दीन का काम शुरू करना है, हुजूर पाक के दीन की तबलीग करनी है, बच्चों के अंदर जो है दीनी तालीम का जज्बा पे बेदार करना है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम लोग जो है इन जैसे उलमाए कराम के इन जैसे मिशन को कामयाब नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारा अच्छा दिन आने वाला है, हमारे अब जो है बुरे दिन खत्म हो गए हैं। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, आज के डेट में अगर हम हालत बयान करें तो कैसी हालत बयान करें, खुसूसियत के साथ आज के हमारे इस इलाके का और इस जो है कुर्बो जवार के लोगों का हाल ये होता जा रहा है कि हमारी माएं और बहनें, हमारे अच्छे बूढ़े चचा वो लोग जो है यानी बैठ करके आज के डेट में जो सोशल मीडिया पे फितना फैला करके सुरजापुरी हजरात वीडियो न जाने किस तरीके से कॉमेडी वाली वीडियो जिसमें कुफरिया अल्फाज बके जाते हैं, न जाने कितनी गंदगियां बकी जाती हैं, और औरतों को बेपर्दा करके जो है यानी एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अजीब तरीके से गंदगी फैलाई हुई है। हमारी माएं बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान, चचा, बूढ़े हजरात सब लोग बैठ करके दिन के 2-4 घंटा, रात के 2-4 घंटा बैठ करके अपना वक्त तो उसमें बर्बाद कर देंगे,
लेकिन मेरे प्यारे उस वक्त हमें जो है यानी अपनी नींद याद नहीं आती है, उस वक्त हमें वक्त नजर नहीं आता है। अगर हम वक्त देखते हैं तो सिर्फ मस्जिद में जाकर के, अगर हम नींद का ख्याल करते हैं तो इन्हीं जैसे नेक महफिल में आकर के, अगर हम जो है अपने आप का ख्याल करते हैं, अपने वक्त का ख्याल करते हैं तो इन्हीं नेक महफिल में आकर के यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हमारा और आपका जितना जो वक्त गुजरता है ये अल्लाह का दिया वक्त, अल्लाह का दिया हुआ वक्त है और अल्लाह ताला एक एक सेकंड का हिसाब लेगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप अगर दिन के वक्त गुजारे, रात के वक्त गुजारे, तो जब आप चाय पिया करें तो आप घड़ी देख करके चाय पिया करें, जब आप रास्ते में चला करें तो टाइम देख करके रास्ता चला करें, जब आप खाना खाया करें तो वक्त देख करके खाना खाया करें, जब आप कोई काम किया करें तो वक्त देख करके वो कोई काम किया करें, और बाकी जितना वक्त बचे वो सारे वक्तों में से वक्त निकाल करके सब मुस्तफा के दीन के नाम पे कुर्बान कर दीजिए और उनके दीन के नाम पे कुर्बान कर दीजिए। इसी में हमारी लिए आपके लिए जो है यानी जो है ज़रिया नजात है, जिसकी तर्जुमानी बरेली के पास है, बरेली के जो है हम सुन्नियों की जान, सारे सुन्नियों की पहचान हुजूर आला हजरत कर गए कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानना है किसको? किसको जानना है? कपिल शर्मा को? किसको जानना है? बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार को नहीं। सिर्फ अगर सिर्फ इस दुनिया के अंदर जानना है, अपने नबी को जानना है, मानना है, अपने नबी को मानना है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, आज के डेट में दीनी तालीम का रिवाज अब खत्म होता जा रहा है। हजरत तहजीब लखनवी साहब तशरीफ रखते हैं, मौलाना शमशीर साहब किबला, हजरत मुफ्ती शाहनवाज साहब किबला। आज के डेट में बहुत बड़ा बुरा अलमिया ये है कि हमारी मस्जिदें हमसे वीरान है, हमारे मदारिस हमसे वीरान है, मदरसों में पढ़ने वालों की तादाद मुट्ठी भर होकर रह गई। जाहिर सी बात है, मैं चाह करके भी अगर टॉपिक पे बोलना चाहूं तो वक्त को समेटते हुए एक बड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए कुछ कीमती बातें आपके गोश गुजार कर दूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के डेट में हमारे और आपके जो है नौजवान, अभी देखिए आज 1 दिसंबर का दिन शुरू हो गया, जैसे ही 6 दिसंबर का दिन आएगा सारे लोग अपने अपने मोबाइल में स्टेटस लगाएंगे कि आज का दिन यौम सियाह है, आज का दिन काला दिन है, आज ही के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को हमसे छीन करके जो है उस मस्जिद को शहीद कर दिया जालिमों ने। मैं कहना चाहता हूं, जहां हम अपने बच्चों को ये तारीख बताते हैं तो 1949 में जो है बाबरी मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया। फिर जो है बाबरी मस्जिद के अंदर 1949 में ताला लगाने के बाद नमाज पढ़ने की पाबंदी आयद कर दी गई। मुकदमा चलता रहा, बहस मुबासा होता रहा, दलाइल सबूत पेश होते रहे। यकीन जान लीजिए फिर 1986 के अंदर वो ताला खोल दिया गया और हिंदू लोगों को जो है पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी गई। 6 दिसंबर 1992 में इंसानियत के दुश्मनों ने, फिरका परस्तों ने उस मस्जिद को शहीद कर दिया। मुसलमान खून के आंसू रोए, पूरे मुल्क में फसादात की लहर चल पड़ी। यकीन जान लीजिए न जाने कितनी जानें चली गई, न जाने कितनी माओ और बहनों की मांग का सिंदूर मिल गया, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। भाई ने भाई को खोया है, बाप ने बेटे को खोया है, बेटा ने बाप को खोया है। आज भी जब ये 6 दिसंबर का दिन आता है तो उस वक्त का सारा जख्म हरा हो जाता है। उस वक्त का जो सारा माहौल था, यानी जलती हुई मकान, सुलगती हुई दुकान, वीरान सड़कें, खौफो हरास का माहौल, वो सब कुछ निगाहों के सामने आ जाती है। लेकिन मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ आज भी मुस्लिमों की जो है एक बहुत बड़ी तादाद जो मसाजिद को आबाद करने की फिक्र नहीं रखती है और फैशन के तौर पर बाबरी मस्जिद के शहादत का स्टेटस लगाती है। मैं कहना चाहता हूँ क्या नमाज़ें कज़ा करके हमें बाबरी मस्जिद की शहादत का स्टेटस लगाने का हक है? नहीं लगाने का हक है मेरे प्यारे। जहां हम अपने गांव की मस्जिद को आबाद ना कर पाए, वहां हम बाबरी मस्जिद की क्या हिफाजत कर पाएंगे? जहां हमसे एक मस्जिद की हिफाजत नहीं हो पा रही है। अगर नौजवान ये चाहते हैं, हमारे गार्जियन हजरात ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को ये तारीख बताएंगे कि हमारे यहाँ जो है बाबरी यानी जो है पहले जो है जहाँ पे जालिमों ने राम मंदिर कायम किया है, वहां पे पहले बाबरी मस्जिद थी, तो यकीन जान लीजिए अपने बच्चों
को ये तारीख बताने से पहले अपने गांव की मस्जिद का भी दरवाजा दिखाइए कि जहां वहां मस्जिद थी तुम्हारे गांव में भी मस्जिद है। अगर मस्जिद है तो मस्जिद कायम करने का एक ही मतलब है कि इसमें नमाजियों के जरिए मस्जिद को आबाद किया जाए। नमाजी लोग जब आएंगे मस्जिद की रूह खुश होगी। और यकीन जान लीजिए जब किसी आबादी के अंदर आप नमाजियों के जरिए मस्जिद को आबाद किया जाता है तो अल्लाह की रहमतों की बारिश पूरे गांव वालों पर झमाझम बरसने लगती है। लेकिन मेरे प्यारे ये सारे जलसे बेमकसद हो गए। आज इन जैसे जलसों में अब लोग आना नहीं चाहते हैं। और अगर 2 4 10 20 50 लोग आ भी गए तो लोग अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। उनके पास वही तरन्नुम वाला जो है अंदाज, वही जो है ख्याली पुलाव पकाने के लिए जो है लोग अगर मॉडर्न तकरीर और न जाने यानी जो है कॉमेडियन बोली अगर बोलने लगे तो फिर लोग हमारे जलसे में रुकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज हम अपने घरों का जायजा लीजिए। जायजा है अपने जो है यानी मस्जिदों का जायजा है, मदरसों का जायजा है। मस्जिदें हमसे वीरान है। घरों को हमने जो है न जाने किन लोगों के तरीका का गहवारा बना दिया है। हज़रात मैं कहना चाहता हूं उलमा फरमाते हैं कि अगर आप बहैसियत वालिद हैं, बहैसियत गार्जियन, तो आपको काम ये करना चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों के अंदर कमी हमारी अंदर है कि हम जो है उन बच्चों के साथ तरबियत का अंदाज नहीं अपनाते हैं। जाहिर सी बात है जिन बच्चों के साथ हम तरबियत का अंदाज नहीं अपनाएंगे फिर उन बच्चों से आप अगर वफा की उम्मीद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कमा तुदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज हम अपने बच्चों के सामने 24 घंटे के अंदर वही फिल्म की बोली, वही जो है तारीख की बोली, वही जो है दुनियावी बातों का तस्करा, वही किसी की कीमत खोरी, किसी की चुगलखोरी, किसी की बुराई, किसी नेता की बात, किसी स्टार की बात, किसी फिल्म की बात, किसी प्रचारक की बात अगर हम करेंगे फिर अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर दीन जिंदा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर दीन जिंदा हो जाए तो खुदा की कसम मौलाना शमशीर साहब जैसे लोग जो अपने गांव में छोटे छोटे मकतब की शक्ल में दीनी इदारा कायम करके बच्चों के दिलों में मुस्तफा करीम के दीन की तालीम को रोशन करना चाहते हैं, इन जैसे उलमाए कराम का आप साथ दे करके इनके पास जो है अपने बच्चे को लेकर के आकर के कहे मौलाना साहब आप हमारे बच्चे को कुछ सिखाएं या न सिखाएं, हुजूर की सीरत सिखा दें, हुजूर की सुन्नत सिखा दें। यकीन जान लीजिए आप दुनियावी तालीम अपने बच्चों को इसलिए देते हैं ताकि दुनियावी तालीम आपका बच्चा पढ़ेगा तो दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन मेरे प्यारे दुनियावी तालीम आपका बच्चा अगर दुनिया के अंदर पढ़ेगा तो सिर्फ दुनिया ही में उनका नाम रोशन होगा। लेकिन यकीन जान लीजिए अगर आपका बच्चा दीनी तालीम पढ़ता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह आपकी कब्र में रहमत और नूर की झमाझम बारिश अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत हजरत मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब कबिला। लेकिन नहीं साहब हम जो है ये काम क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है काफिरों ने जो हमें तरीका दिया, यहूदियों ने जो हमें तरीका दिया, मुशरिकों ने जो हमें तरीका दिया, आज उन तरीके को हम फॉलो करने लगे। हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में स्मार्टफोन है, हम जो है यानी न्यूज चैनल और अखबार के जो है न्यूज के चक्कर में अपना टाइम जाया तो कर देंगे लेकिन अपने घर में कभी हुजूर की बात नहीं करेंगे, हुजूर की सुन्नत की बात नहीं करेंगे, हुजूर की सीरत की बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है फिर हमारे घर में दीन कैसे जिंदा होगा, फिर हमारे घर में दीनी माहौल कैसे होगा, फिर हमारे घर में जो है मुस्तफा जानी रहमत की सीरत का जब तज़किरा ना हो तो हमारे घर जो हमारा घर सुन्नतों का गहवारा कैसे बनेगा, हमारा घर जन्नत नुमा घर कैसे बनेगा। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ आइए जरा देखा जाए गौसे पाक सैयदना अब्दुल कादिर जिंदगी को अगर आप देखें तो यकीन जान लीजिए सारे लोग जानते हैं बड़े पीर का कमाल ये था जो एक ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यकीन जान लीजिए अल्लाह के वली के जो है तसर्रुफ में अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें ये ताकत अता कर देता है कि जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हुजूर पाक की सुन्नतों के मुताबिक, हुजूर पाक की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जाहिर सी बात है सरकार बड़े पीर गौसे पाक ने यानी 40 साल तक ईशा के 40 साल तक जो है ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ करके जहां दुनिया वालों
को पैगाम दिया कि वो बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको अल्लाह ने इतना बड़ा अगर मकाम अता किया है, तो इसका इतना बड़ा मकाम न सिर्फ जो है सिर्फ नसब के तौर पर अता हुए हैं, न नाम के तौर पर अता हुए हैं, न विरासत में ये जो है लक़ब यानी जो है इतना बड़ा मकाम मिला है, बल्कि आज जो पूरी दुनिया में गौसे पाक का नाम लिया जाता है, वजह सिर्फ इतनी है कि गौसे पाक ने मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तबलीग को आम किया, हुजूर पाक के दीन का काम किया। और जब तक ये दुनिया रहेगी, इस दुनिया के अंदर अल्लाह पाक का जितने भी नाम लेने वाले होंगे, कयामत तक, सुबह कयामत तक इस रुए ज़मीन पर सैयदना बड़े पीर गौसे पाक का तज़किरा होता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे, काम हम वो ना करें कि हमारे जाने के बाद हमारे अपने तक हमको भूल जाएं, बल्कि काम हम वो करें कि जाने के बाद हम अच्छाई के साथ याद किया जाए। हमारे सामने जो है आज के डेट में जो बुराइयां जो है यानी हमारे सामने है, वो हमारी और आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर की अगर आप जिंदगी को देखेंगे तो सिर्फ एक रिवायत को आपके सामने सुना करके मैं अपनी तकरीर बड़ी तेजी के साथ समेटना चाहता हूँ। बस जरूरत इस बात की है मेरे प्यारे, आप अपने बच्चों के साथ, आज जो हमारे बच्चे हमारा नौजवान तबका इन जैसे महफिलों से जो है, अगर आप इन जैसे महफिलों में आने का शौक पैदा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कमी हमारे अंदर है कि हमने वक्त पे उनकी तरबियत नहीं की, हमने उन वक्त पे जो है उनके साथ तरबियत का अंदाज नहीं अपनाया। और न यकीन जान लीजिए, जब हम अंदाजे तरबियत उनके साथ बेहतर बनाते तो यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हमारे बच्चे कभी गुमराही का शिकार नहीं होते, कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं होते। आज कमी हमारे अंदर है, और जब वो वक्त हमारे पास से निकल जाता है, जब वही हमारे बच्चे बर्बादी के शिकार हो जाते हैं, फिर हमारे बूढ़े चचा लोग, फिर हमारे घर की माएं और बहनें खून के आंसू रोती है कि अब तो बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, मेरा कहा नहीं मानता है, हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस वक्त हम अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हुजूर पाक ने जो इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, कि अपने औलाद को 3 चीज सिखाओ, हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और कुरान की तिलावत सिखाओ। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए, क्या ये 3 चीजें सबसे पहले बुनियादी तौर पर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं, फिर कैसे हमारे बच्चे हमारे फरमाबरदार होंगे? यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हो, आपके बच्चे के अंदर दीन जिंदा हो, तो पहले उन बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार कर दीजिए। जब अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार हमारा बच्चा हो जाएगा तो खुदा की कसम अल्लाह ताला अपनी फरमाबरदारी की बरकत से उन बच्चों के दिल में उन बच्चों के वालिदैन की मोहब्बत को डाल देगा। और जब उन बच्चों के दिलों में उनके वालिदैन की मोहब्बत को डालेगा, जमाने में वो सब कुछ तो हो सकता है, अपने वालिदैन का गुस्ताख नहीं हो सकता है, अपने वालिदैन का बेअदब नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने बच्चों के ऊपर इतनी मेहरबानी जरूर करें, इतना करम जरूर करें कि अपने बच्चों को कुछ दें या ना दें, बैंक बैलेंस दे के जाए या ना जाए, उनके लिए जो है फरंट लोकेशन पे कोई जमीन खरीद करके जाए या ना जाए, उनके लिए पैसे का इंतजाम करके जाए या ना जाए, उन बच्चों को जो है दीन की तालीम जरूर दे दें, दीन उनके अंदर जरूर जिंदा कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन जान लीजिए मरने के बाद आप कब्र के अंदर लेटे रहेंगे और फिर दिन गुजरता जाएगा, उन बच्चों के जरिए दुआएं आपको मिलती रहेगी, दिन गुजरता जाएगा, उनके दुआओं की बरकत से अल्लाह आपके दर्जात में बुलंदी अता फरमाता जाएगा। लेकिन नहीं साहब, जो हमें काम करना चाहिए हम वो काम करते नहीं हैं, जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो काम हम बड़े शौक से किया करते हैं। हम अपने दोस्तों के महफिल में अपने जो है यानी तमाम तर लुच्चे लफंगों के साथ न जाने अपने कितने रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बारी आती है दीनी इदारे की तामीर के लिए, मसाजिद की तामीर के लिए उनसे मांगा जाए 100-200 रुपए 500 रुपए, तो फिर उस वक्त जो है हमें अपने कमाई हम जो है हम अपने बैंक बैलेंस की तरफ देखते हैं, हम अपनी कमाई की तरफ देखते हैं। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हमें जो काम करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए हमें जो खिदमत खल्क का दर्स दिया है कि खिदमत खल्क से खुदा मिलता है, आज मुसलमानों ने इस अजीम कारनामे को भुला दिया है।
यकीन जान लीजिए हमने जो है यानी लखनऊ के सेंट्रल एवेन्यू सड़क पर देखा है कि ये मारवाड़ी हजरात, ये हिंदू हजरात जो है रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में अपने बच्चे बच्ची नवासी पोता पोती के साथ यानी सेंट्रल सड़क पे यानी अड्डे पर उतरते हैं और उन बच्चों के साथ जो गरीब कार्टून और अखबार ओढ़ करके सो रहे होते हैं, उन गरीब के ऊपर जो है ये मारवाड़ी ये हिंदू हजरात जो है कंबल ओढ़ करके उनको जो है उनके जैसे तस्कीन का सामान अता करते हैं। ना वहां कोई वीडियोग्राफर होता है, ना वहां कोई फोटो खींचने वाला होता है, लेकिन मेरे प्यारे हम जैसे लोग जहां हमें कोई भी काम अगर करना चाहिए तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि किसी दुनियादार को नहीं दिखाना है, बल्कि हमारी नीयत ये होनी चाहिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन मेरे प्यारे जरा आप देखिए कि मुसलमानों ने इस अजीम कारनामे को भुला दिया। आप रोड पे चलिए, आप रास्ता तय कीजिए तो गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये पानी कौन इंतजाम करता है? शीतल पेयजल जगह जगह लगा करके ठंडे ठंडे पानी का व्यवस्था, ठंडे ठंडे पानी का इंतजाम कौन किया है? यकीन जान लीजिए जब आप उसकी तहकीक तक पहुंचेंगे, जब आप उसके अंदरूनी सतह तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू भाई होते हैं, कहीं ना कहीं वो सिंधी हजरात होते हैं, वो गुजराती हजरात होते हैं, वो मारवाड़ी हजरात होते हैं। वाह जनाब, पानी पिलाने के ऊपर पानी पिलाने के यानी प्यासों को पानी पिलाने के एवज में फजीलत पर तकरीर हम करें और पानी वो पिलाएं, और हम जो है सिर्फ फजीलत पर तकरीर करने पे रह जाएं। यकीन जान लीजिए आपको किसने रोका है? यकीन जान लीजिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। आज के डेट में लोग कहते हैं न जाने किस फिरऔन का जमाना आ गया कि मुसलमानों का सांस लेना भी अब दुश्वार होता जा रहा है। जरा याद कीजिएगा आज मुसलमानों ने इस अजीम कारनामे को भुला दिया है जो खिदमत खल्क करके हमें अल्लाह का कुर्ब पाना चाहिए। आप जरा मुस्तफा करीम की वो जो है तारीख को याद कीजिए, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है गारे हिरा से सूरह इकरा बिस्मिल्लाह आयत लेकर के जब वापस लौटते हैं, मुस्तफा करीम कांप रहे थे। हजरत अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको कंबल ओढ़ा रही थी और तसल्ली के अल्फाज ये थे, तसल्ली के अल्फाज हजरत अम्मी खदीजा कह रही थी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, भटकों को रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा, अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा। मुसलमानों ने इस अजीम कारनामे को भुला दिया है और अगर कुछ लोग करते भी हैं तो नाटक ड्रामे और शोबाजी दिखाने के लिए क्या करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ काम कहाँ से शुरू करना है, खिदमत खल्क करके अपने रब को कैसे राजी करना है। जरा याद कीजिए अगर आपको करना है, यहाँ सिर्फ सीमांचल की हालत यह है कि जलसों के नाम पर वो भी जलसे ऐसे होंगे जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारे जिले में अगर 40,000 वाला खतीब आएगा, शायर वो लोग वो आएंगे जो 50,000 60,000 लेंगे, जो कलकत्ता के रहने वाले हो, जो बिहार बंगाल लगी अगर वो 22 के रहने वाले हो, तो हमें क्या जरूरत है। हजरत मौलाना अव्वल रज़ा महकश इनको तो हम रातों दिन देखते रहते हैं। तहजीब लखनवी साहब भले ही चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ रहे, लेकिन नहीं साहब चूंकि ये हमारे इलाके के हैं, बस जलसा करके हम जो है एक मोटी रकम खर्च करके जलसा करके हो हंगामा और जो है एक नया फैशन बना करके बेमकसद सा प्रोग्राम करके हम जो है आगे दिन गुजार तो देते हैं, लेकिन सारा काम हमारा बेमकसद हो जाता है। जाहिर सी बात है यही वजह है कि आज के डेट में हमारे समाज में परिवर्तन नहीं है। जाहिर सी बात है जो बाहर के लोग आएंगे वो क्या जानेंगे कि आप किस बुराई में मुलविस है, वो क्या जानेंगे कि आपके अंदर कैसी कैसी जो है बीमारी पैदा है, किस बीमारी के इलाज के लिए कौन सा टॉनिक आपको दिया जाए। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब आपको मिले, अल्लाह की मदद आपको मिले, तो आप जो है इन जलसों से निकल करके आप कभी इंसानियत की खिदमत के तहत में कभी मदारिस इस्लामिया को चंदा दे करके देखिए, कभी इन जैसे मकतब में चंदा दे करके आप मौलाना शमशीर साहब से ये कहा कीजिए कि मौलाना शमशीर साहब आप अपने गांव में जो मकतब में बच्चों को पढ़ाते हैं मेरी तरफ से माहाना आपको इतना रुपया दिया जाएगा, आप जो है मोहल्ले के गरीब बच्चों को फ्री में तालीम दिया कीजिए। जब आप उनका ख्याल रखेंगे और वो हर काम से फ्री होकर के दीनी तालीम में मगन होकर के आपके मुआशराती बच्चों के अंदर दीन जिंदा करने की कोशिश करेंगे, फिर आप उनका भरपूर ख्याल रखेंगे, तो यकीन जान लीजिए समाज के जो 50 जलसे से यानी हमारे बच्चे कामयाब नहीं
हो सकते हैं, एक छोटे मकतब, एक छोटे दीनी इदारे के जरिए उससे कहीं ज्यादा हमारे बच्चे बाफैज़ और बामुराद और बामकसद दीन सीखने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नहीं साहब, जो बुनियादी चीजें हैं, जो जिन बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है, हम उन बातों पर गौर नहीं करते हैं। आइए, वक्त बड़ा हो चुका है, इसलिए तफसील के साथ मैं आपके बीच बहुत ज्यादा बयान नहीं कर सकता, चूंकि पौन घंटा के वक्त करीब हो चुके हैं। ये खिताब, ये तकरीर बहुत पहले होनी चाहिए। अल्लामा शाहनवाज साहब का भी खिताब पहले होना चाहिए, ताकि जब लोग हमारे हों। ये और बात है कि हमारे यहाँ जलसे तो होते हैं, लेकिन जलसों की जलसा करने का सिस्टम हम लोग खुद अपना नहीं बना पाते हैं। जाहिर सी बात है, अल्लामा शाहनवाज साहब 12 बजे के बाद आएंगे, लोगों को सोना भी होता है, उनकी अपनी भी नींद है, उनका अपना भी कयाम है। काम की वक्त, यानी काम की जो बात पहले होनी चाहिए, वो बात 1 बजे के बाद होती है। फिर हम कहेंगे वाह, जलसे से कुछ नहीं हुआ। कहां जलसे से कुछ लोग सुधरते हैं? जाहिर सी बात है, हमने जलसे का सिस्टम बिगाड़ करके रख दिया है। जलसे को हमने सिर्फ न जाने जलसा ही समझ के रखा है। ये जलसा मुस्तफा जाने रहमत की दीन की तबलीग का एक मरकज था। यहाँ से लोग रूहानी तौर पर दीन सीखा करते थे, लेकिन उस वक्त लोगों के जलसा करने कराने का एक मिजाज दूसरा था। लेकिन आज वो मिजाज हम लोगों ने खुद खत्म कर दिया है। जरूरत है जो है बुनियादी चीजों पर, इन चीजों पर पहले कंट्रोल किया जाए, फिर हमारी समाज को बुला करके, हमारे लोगों को बुला करके, हमारे नौजवान को बुला करके, हमारी माओ और बहनों को बुला करके 2-4 घंटा किसी आलिम रब्बानी के जरिए उनके अंदर दीनी तरबियत पैदा करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तभी मकसद में कामयाब कामरान होते हुए नजर आएंगे। हज़रात, मैं अर्ज कर रहा था कि खिदमत खल्क के जरिए अल्लाह का कुर्ब मिलता है, खिदमत खल्क के जरिए अल्लाह की मदद मिला करती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद मिले, अल्लाह का कुर्ब आपको मिले, तो कभी आप ये काम करके देखिए। ये सारे उलमाए किराम शायद करते होंगे और हम लोग भी करते हैं। यकीन जान लीजिए, कभी अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के, आपके ऊपर, आपके घर में, आपके कारोबार में अल्लाह की रहमतों बरकत उस नाजिल हो, तो आप जो है कभी अपने जेब में, कभी अपने पॉकेट में 1-2 हजार रुपए रख लीजिए और आप सरकारी अस्पताल में चले जाया कीजिए। वहां कोने में बैठ करके सिर्फ आप ये पता कीजिए कि एक गरीब खातून जो अपने गरीब शौहर के इलाज के लिए आई हुई है, दर की ठोकरें खा रही है, उस गरीब शौहर के अलावा उस बेचारी का कोई सहारा नहीं है। आप उस गरीब खातून के पास जाके कहिए, बहन मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, बहन आपको किस चीज की जरूरत है, उसके लिए आप दवाई का इंतजाम करके दीजिए। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, वो बहन, वो मुस्लिम खातून या गैर मुस्लिम खातून या वो औरत तरस जाएगी, तड़प जाएगी कि इस जो है यानी बेसहारी जगह में मुझे बहन कह करके पुकारने वाला कौन आ गया। आप उससे कहिए कि बहन मैं आपके लिए दवाई का इंतजाम करूंगा, आप उनके लिए दवाई का इंतजाम करें, उनके खाने का इंतजाम करें, आप उनको अस्पताल में एडमिट कराएं। यकीन जान लीजिए उस बहन के दिल से जो दुआ निकलेगी, खुदा की कसम उस दुआ की बरकत से अल्लाह आपके खानदान के लोगों को मुसीबत से बचाता हुआ नजर आएगा। मुसीबत से जो है आपके खानदान के लोग बचते हुए नजर आएंगे। लेकिन साहब, हम इस अजीम कारनामे को भुला दिए। हमें जो काम करना चाहिए हम वो काम करते नहीं हैं, जो काम हमें नहीं करना चाहिए वक्त बर्बादी के लिए बेमकसद तौर पर वो काम हम करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है मेरे प्यारे, तकरीर बड़ी देर भी हो सकती है, चूंकि मुझे इस चीज का ख्याल है और मुझे ख्याल भी करना है। बहुत कम वक्त में ये प्रोग्राम खत्म भी होना था, लेकिन प्रोग्राम का सिस्टम कुछ और तरीके से हो गया। मेरे बाद हजरत अल्लामा शाहनवाज साहब का एक खिताब होना है, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हजरत मौलाना शमशीर रजा साहब किबला की काविशों को, मेहनतों को कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके इस जो है कारनामे के बदले में खूब उनको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। सब लोग मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।